साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, बात करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर दस्तखत होने जा रहे हैं। ट्रंप इस समझौते के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन पहले ही कर चुके हैं और इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस मकसद को पाने के लिए ट्रंप ने B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान को हमलों से पाट दिया, जब वो हासिल ही नहीं हुए तो ट्रंप ईरान से समझौता क्यों कर रहे हैं? क्या ट्रंप का जिनेवा समझौता सरेंडर का दस्तावेज है? You signed the MOU? It's signed. You signed? You signed it. You first signed. I just signed it. शोर बता रहा है कि सन्नाटा कितना गहरा है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत और फिर 19 जून को जिनेवा में डील पर साइन की तैयारी। क्या ट्रंप ने सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं? अगर हां, तो ट्रंप ईरान से डील को इतना मजबूर क्यों हुए? रविवार को ईरान के साथ जो समझौता हुआ उस पर जल्द ही, शायद कल या उसके अगले दिन दस्तखत हो जाएंगी। वे समझौता करना चाहते हैं और उनका व्यवहार बहुत सही रहा। सबसे अहम बात यह है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वह ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही हासिल करेगा। समझौते की लिस्ट के मुताबिक ईरान ने मान लिया कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो क्या 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान नष्ट करेगा या ट्रंप को देगा? इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में बात होगी। डील के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। अब सवाल है कि ट्रंप ने जिस युद्ध को शुरू ही किया था, संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए, उसे हासिल किए बिना ही युद्ध रोकने को बेताब क्यों हो गए? लिहाजा ट्रंप पर विपक्ष का आरोप है कि यह डील नहीं, सरेंडर लेटर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क केली की नई थ्योरी ट्रंप के डर का खुलासा कर रही है कि ट्रंप ईरान से डील पर मजबूर क्यों हुए। ईरान कैंपेन के बाद टॉमहॉक, पैट्रियट, थर्ड इंटरसेप्टर और दूसरे अहम हथियारों के स्टॉक को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने मार्क केली पर संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है, लेकिन ईरान युद्ध से भागने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक काफी कम होना था, जिसकी पुष्टि मार्क एफ कैंसियन और क्रिस एच पार की CIS की रिपोर्ट में भी की गई है। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक क्या था, वो देखिए। 3100 टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलें, इसमें 1000 से ज्यादा मिसाइलें अमेरिका ने ईरान पर दागी, यानी कुल स्टॉक का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म। हर साल उत्पादन क्षमता 200 से कम, यानी 1000 का जो स्टॉक खत्म हुआ है, उसे भरने में अमेरिका को कम से कम 5 वर्ष लग जाएंगे।